हेलो एवरीवन, दिस इज अबू बकर और फाइनली वो दिन आ गया है। 3 साल और कुछ महीनों बाद वो दिन आ गया कि पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीत लिया है अपने होम पे। टीमों के लिए ये मसला होता है कि अवे जीतना मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मसला आ गया कि पाकिस्तान अपने होम पे नहीं जीत पा रहा था। लेकिन फाइनली हमने वो कोड क्रैक कर लिया है और हम टेस्ट मैच जीत गए। लेकिन इस टेस्ट मैच जीतने के साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज बन गई है कि पहला टेस्ट मैच जिसमें 3 साल बाद बाबर आजम टीम में नहीं खेल रहे, पाकिस्तान के 3 मेन प्लेयर शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम, जिन पे टीम रिलाई करती है बैटिंग और बॉलिंग में, वो तीनों नहीं है और पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत गया। और जब वो थे तो हम 3 साल तक नहीं जीत रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से हार रहे थे, लेकिन हम वो कोड्स नहीं क्रैक कर पा रहे थे जो कि टेस्ट मैच होम पे जीतने के लिए जरूरी थे। और हमने इंग्लैंड को हराया। बांग्लादेश से हम 2 टेस्ट मैच हारे हैं अपने होम पे, लेकिन हराया हमने किसको? इंग्लैंड को, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट टीम है ऑफ कोर्स। और बेसबॉल ने हमारी और किसी को कुछ बोला या नहीं, हमारी तो बहुत फैंटी लगाई है जब से उन्होंने ये बेसबॉल वाला काम शुरू किया। लेकिन इसमें साजिद और नमान ने जो उनकी फैंटी लगाई है, मुझे लगता है काफी हिसाब बराबर हो गए हैं। काफी होने बाकी हैं। अगर पिंडी के अंदर हम इनको इसी तरह पकड़ लेते हैं तो आई थिंक सो फिर तो काफी सीरीज वाला हिसाब भी बराबर कह सकते हैं, आल्दो उन्होंने तो व्हाइट वॉश किया था। लेकिन इस मैच पे बात करते हैं। इस मैच के अंदर हमने क्या डिफरेंट किया है, क्या ऐसी चीजें की है जिससे हम 3 साल में जो काम नहीं कर पा रहे थे अभी वो मेन प्लेयर्स के बगैर भी कर लिया है। तो सबसे पहली चीज आती है पिच। पिच के ऊपर आपने आकिब जावेद का वो क्लिप तो बहुत दफा देख ही लिया होगा कि सरफेस को ड्राई करो, पिच को ड्राई करो, स्क्वायर को ड्राई करो, और फिर 3 स्पिनर्स हैं तुम्हारे पास, तीनों खिला दो। तो वही काम किया पाकिस्तान ने। आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी में आए हैं तो आते ही उन्होंने वो काम किया और पाकिस्तान जेनुअनली मैच ही जीत गया। और एक इसके अलावा जो डेब्यूटेंट थे कामरान गुलाम, उन्होंने बाबर आजम को रिप्लेस किया था, उन्होंने 100 किया। वो भी बहुत क्रूशल साबित हुआ। और लेकिन इस टेस्ट मैच के अंदर जो स्पेशली जो पिच है, ये एक ऐसी चीज थी पिछले 3 साल में जो हम नहीं कर पा रहे थे। हमने अपने स्पिनर्स को ऐसी टर्निंग पिचेस दी नहीं है। इस मैच के अंदर हमने देखा कितने रिकॉर्ड्स बने हैं कि कितने सालों बाद एक ऑफ स्पिनर ने अपने होम पे जो है वो 5 लिया। उसके अलावा नुमान ने आज जो है 8 विकेट्स लिए हैं, टोटल 11 विकेट लिए हैं नुमान अली ने। और लोग ये बातें कर रहे थे कि ये स्पिनर फिनिश्ड है, इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। आप इनको शेन वॉर्न के साथ तो कंपैरिजन नहीं करोगे ना। एक तो ये है कि ये इतने मैचेस भी नहीं खेले, 15 मैचेस नुमान के ये, और साजिद के उससे भी कम है। तो इस तरह करके ऊपर से इनको सरफेस वैसी मिलती ही नहीं है। तो अब जब सरफेस ही वैसी नहीं दे पाते तो फिर इनसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? और नुमान ने जो वो लास्ट मैच श्रीलंका में खेला था जिसमें उन्होंने 7 विकेट्स लिए थे 2023 में टेस्ट मैच, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से वो ड्रॉप थे और बांग्लादेश के अगेंस्ट भी वो नहीं सेलेक्ट हुए थे। और अभी इस सीरीज में आए हैं और आते ही उन्होंने पहले मैच में 11 विकेट्स ले लिए। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम इन चीजों को मैनेज करने में गलती कर रहे हैं कि हम जाहिर है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट ग्रीन पिचेस बनाई थी तो इसलिए ये शायद स्पिनर नहीं था। और पहले मैच में जो है वो अबरार थे और कुछ इस तरह करके जो है सिलेक्शन इस तरह की थी कि जिसमें नुमान अली नहीं थे। लेकिन खैर इसी मैच पे दोबारा बात करते हैं कि इस मैच में हमने बेसबॉल को जो है पहली इनिंग्स में भी उनसे लीड ली और दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। क्योंकि इंग्लैंड जो है, आज जब मैच स्टार्ट हुआ था तो इंग्लैंड के 8 विकेट चाहिए थे पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए। लेकिन मुझे लगा था कि ये मैच टी तक जाएगा, एटलीस्ट दूसरे सेशन में ऐड जाएगा तो जरूर, बेशक हम जितनी भी जल्दी उनको आउट कर लें। लेकिन हैरानगी तो इस बात की है कि आते ही मतलब नुमान अली ने ओली पोप को जो आउट किया वो सॉफ्ट डिसमिसल था। उसके बाद इंग्लैंड की किसी भी विकेट के लिए पार्टनरशिप ही नहीं लगी। जो रूट हो, वो हैरी ब्रूक हो या बेन स्टोक्स हो, बेन स्टोक्स ने काफी रेजिस्टेंस दिखाई है। उन्होंने काफी स्वीप्स मारे हैं, उल्टे सीधे सारे स्वीप्स खेले हैं। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि बेन स्टोक के हाथ से वो बल्ले ही निकल गया और वो स्टंप आउट हो गया। सो आई थिंक पाकिस्तान जो है वो अब इस चीज पे फोकस करेगा कि हमारे पास जो विनिंग फार्मूला है अगेंस्ट सेना कंट्रीज वो यही है कि हम टर्निंग ट्रैक्स बनाओ, अपने स्पिनर्स को खिलाओ, उनको फुल जो है वो अथॉरिटी दो और वो डोमिनेट करें जैसे कि बाकी कंट्रीज करते हैं। इंडिया यही करता है, इंडिया अपने स्पिनर्स के साथ मैचेस जीत रहा है। बिल्कुल उनके फास्ट बॉलर्स काफी सब पहले से ज्यादा उनकी फास्ट बॉलिंग इंप्रूव हुई है, जिसमें जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है, उन्होंने बहुत परफॉर्मेंसेज दी हैं। लेकिन स्टिल जो होम पे वो उनकी एक स्ट्रेंथ है, जो वो मैच जीतते हैं वो स्पिन बॉलिंग से जीतते हैं। और वो उनके वही स्पिनर्स हैं जो लेट बैटिंग ऑर्डर जो है बाद के 7वें 8वें नंबर पे, वही उनके लिए काफी क्रूशल अक्सर रन भी करते हैं। तो नुमान अली ने काफी क्रूशल रन किए हैं यहाँ पे पहले इनिंग्स में। और उसके अलावा उनका वो काफी क्लिप भी वायरल हो गया कि जिसमें वो सलमान अली आगा ने उनसे पूछा कि शॉट खुद ही मारी है ना, माइक स्टंप में आवाज आ रही थी, स्टंप माइक जो है उसके अंदर आवाज आ रही थी कि ये शॉट खुद ही मारा। कहते हैं हाँ हाँ तेरे भाई ने ये लारा वाला शॉट मारा है खुद ही। तो इस तरह करके खैर ये टेस्ट मैच का बड़ा मजा आया। मैंने 4 मैचेस कवर किए थे और पाकिस्तान पहले तीनों के तीनों हार रहा था। मुझे लगा कहीं
कहीं ना कहीं मेरा प्रॉब्लम है कि जब से मैं आया हूँ पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीत रहा, लेकिन पाकिस्तान 3 साल से नहीं जीत रहा था, लेकिन फाइनली मैं तो इधर ही हूँ, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत गया, तो मुझे काफी इनर पीस फील हो रहा है कि यार मेरी वजह से कोई मसला नहीं था। तो होप करते हैं कि हम ये सीरीज जीतें, क्योंकि सीरीज जीतना सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगला मैच रावलपिंडी में है, तो थोड़ा सा ये है कि रावलपिंडी की सर्फेस हमेशा से फ्लैट होती है, और या फिर वहां पे अगर हमने कभी बॉलर्स के लिए हेल्प देखी तो वो फास्ट बॉलर्स के लिए देखी, लेकिन अभी हम चूंकि स्पिन के साथ हमने इंग्लैंड को फंसाया है, और अगर सीमिंग कंडीशन होगी तो वहां पे इंग्लैंड हमें भी फंसा सकता है। सो हमें स्पिन कंडीशंस के साथ ही जाना होगा। होप करते हैं कि अब ये सर्फिस भी रावलपिंडी की किसी ना किसी तरह से ड्राई करेंगे। मे भी उस पर कोई फर्स्ट क्लास मैच तो खैर अब नहीं हो सकता, इतना टाइम नहीं है बीच में, तो होपफुली पाकिस्तान जो है ना ये इस चीज को कंटिन्यू करेगा, और हम अगला जो टेस्ट मैच है पिंडी में वो भी जीतेंगे, और सीरीज जीतेंगे इंग्लैंड से, और ये बेसबॉल के साथ जो 2022 का हिसाब बचा हुआ है ना ये बराबर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।